तो सबसे पहले आपको देश से भेदभाव खत्म करना होगा। काबिलियत का पैमाना किसी जाति के आधार पर नहीं रखा जा सकता। काबिलियत का पैमाना आपके काबिलियत के आधार पे होता है। जो बीजेपी यदि हर घर तिरंगा पहुंचा रही है, दिक्कत क्या है आपको? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो सवाल ये कि जिन्होंने 8 साल तिरंगे का विरोध किया, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब तिरंगा अपनाया भारत ने, इन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया था। ये लोग जब तिरंगा फहराने की अपील करते हैं तो इनका फर्जी राष्ट्रवाद उजागर होता है। और हम कह रहे हैं तिरंगा फहराइए ना, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप भारतीयता की शपथ लीजिए कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप देश में जहर घोलने का प्रयास नहीं करेंगे, देश के संविधान को मानेंगे। वो तो आप करेंगे नहीं। समस्या तो यही है ना, वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि देश को बांटने के बाद, छोटे छोटे खंड करके टुकड़ों में बांटने के बाद में देश में चुनाव जीतना आसान हो जाता है। आपकी सारी जो नीति है वो केवल चुनाव जीतने तक ही लिमिटेड है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को 2024 में छोड़ो, 2029 में भी पीएम बना लो। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या देश की जो गरीब जनता है उसकी थाली में रोटी तो छोड़ो यार, नमक पहुंचा दोगे? तुमने तो नमक भी छीन लिया देश की जनता से। तुम्हारे अंदर तो नमक तक पहुंचाने की औकात नहीं है। तुम रोटी खिलाने की बात करते हो। तुम कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले गरीब को तुम हवाई जहाज में घुमाओगे। अरे चप्पल पहन के, बोतल बांध के गरीब अपने घर पहुंचा है। कैसे भूल जाएंगे हम? देश की जनता के दर्द को नहीं भूल सकते। देश की जनता का कर्ज है हमारे ऊपर, और वाकई में हम देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस युद्ध को लड़ेंगे, हर हाल में जीतेंगे। इसमें तो हमने तो समर्थन किया नरेंद्र मोदी जी का कि हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, लेकिन जो गंभीर सवाल है, तिरंगा फहराने की अपील कर कौन रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 8 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया। जिन लोगों ने 8 साल अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, वो देश की जनता से तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। और हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे, तिरंगा भी ज़रूर फहराइए और साथ में भारतीयता की शपथ भी ज़रूर लीजिए। आप शपथ लीजिए ना कि आप जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसी भी आधार पर देश के किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय होना हमारे लिए इनफ है। हम सबको भारतीय बनना, अगर आप व्यापार पे बात करना चाहते हैं, आप शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, आप स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं, पूरे देश में 24 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाया जाना है, और तिरंगे बनाने का जो ठेका दिया है ना, वो गुजरात के व्यापारी हैं सर। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है देश का। हर संपत्ति अपने मित्रों, आज जनता समझ रही है कि मित्रों किसे बोला जाता था मंच से, तो मित्रों इसलिए उन्हीं को बोला जाता था जिन लोगों को लाभ मिल रहा है। और आप झंडे की बात कर रहे हैं, आप जहां रहते हैं, आपके व्यूअर्स जहां रहते हैं, पूछिए उनसे, जो आपके गली मोहल्ले में काम हो रहा है उसका मटेरियल कहां से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पैसा मिल रहा है। अगर किसी गली में गटर रिपेयर हो रहा है, पाइप डल रहा है, सीमेंट आ रहा है, रोड़ी आ रही है, बजरी आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो मित्रों के घर से आ रही है भाई, जनता के घर से नहीं आ रही है। ये केवल और केवल एक भाजपा ने एक पूरा का पूरा गिरोह बना लिया है, और गिरोह में पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है, जिसकी थाली से रोटी गायब हो रही है। वो लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं जनता के ऊपर। वो अपने आप को गुंडा समझते हैं, अपने आप को बदमाश समझते हैं, अपने आप को जनता से बड़ा समझते हैं। सर, बीजेपी जो एक पूरा देश को लेकर, तिरंगे को लेकर जो एक पूरा प्रोपोगंडा चला रही है, अमृतकाल मना रही है, अमृत महोत्सव मान रहा है बीजेपी के द्वारा, इसका तोड़ क्या है विपक्ष के पास में? देखिए, विपक्ष के पास में इसका तोड़ नहीं है। जैसे कि योगेंद्र यादव जी ने भी एक बार लगभग 4 महीने पहले एक आर्टिकल आया था उनका, उन्होंने बताया था कि देश की सत्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इसका विकल्प देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। इसके लिए पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा जो इस देश को संभालना चाहते हों, बलिदान देने के लिए तैयार हों। व्यवस्था में परिवर्तन, आज सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की ये बड़ी लड़ाई है। आज करोड़ों लोग सर भूख से सोते हैं हमारे देश में। ऐसे में जो हर घर तिरंगा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हर घर नौकरी पहुँचे, रोजगार पहुँचे और खाद्यान्न पहुँचे, उज्ज्वला गैस योजना का फ्री सिलेंडर पहुँचे। तिरंगा यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगी इन चीज़ों को लेकर? देखिए, यकीनन जब ये कोई दाव चलते हैं ना, तो इस तरीके से चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के, दोनों तरफ कुआं दोनों तरफ खाई।
इन्हें मालूम है कि जो देश के लोग हैं वो तिरंगे से प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने आज प्यार करना शुरू नहीं किया। जब भाजपा और संघ तिरंगे का विरोध करते थे तब भी देशवासी इस तिरंगे से उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं। लेकिन ये हर चीज़ को हाईजैक करके, एक ढकोसला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अब चल नहीं पाएगा। देश की जनता तिरंगा अपनी मर्जी से अपनी छत पे लगाती है, नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं लगाती। अगर आज मजाल है ना नरेंद्र मोदी की, तो ताली और थाली पिटवा कर देख लीजिए, आपको औकात पता चल जाएगी। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैंने आपको बोला कि तिरंगे का अपमान बहुत बारी हो रहा है, चाहे उसमें तिरंगे के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया हो नरेंद्र मोदी ने, या तिरंगे को अलग अलग जगह पर मिसयूज करने का काम किया हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें। तो ये लोग वो हैं जो तिरंगे के विरोधी हैं, या आपके और हमारे मन में घुस करके तिरंगे को, और यहाँ तक कि इनके तो एक एमएलए ने ये भी कहा था कि हम तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि ये वो लोग हैं, ये कैसे तिरंगे की बात कर सकते हैं? इनको तो कोई हक ही नहीं है तिरंगे पे बात करने का। तिरंगे के पे हक की बात वो रख सकता है जिनके पूर्वजों ने तिरंगे के लिए गोली खाई हो, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया हो। वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं दिया, उनको इस चीज़ का हक ही नहीं है। तिरंगा देश की जनता के दिल में बसा है। हर घर तिरंगा जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम कह रहे हैं साथ में आप भारतीयता की शपथ क्यों नहीं ले रहे? आप शपथ लो ना। अभी मुझे पता लगा है, कुछ लोगों ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एजेंडा चला रही है कि आपको कुछ लोग भारतीयता की शपथ को भी चला रहे हैं कि देश की जनता में एकता आ जाए, और वहाँ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आप लोग शपथ वपथ मत लीजिए। ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए कितना जहर है इन लोगों के मन में। देश की जनता में एकता नहीं होनी चाहिए, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश के जो वित्त मंत्री हैं सर, वो कह रहे हैं कि देश में महंगाई कहीं नहीं है, ना उसका असर हो रहा है कहीं भी देश में। हाँ तो महंगाई कहाँ है? नहीं है भाई महंगाई, अमृतकाल चल रहा है। आपको महंगाई नजर आ रही है क्या? नहीं है भाई महंगाई। महंगाई उस दिन स्वीकार करना जिस दिन असलियत में विकास हो जाए, जिस दिन पत्ते बांधकर आदिवासी बन जाएंगे ना सब देशवासी, उस दिन विकास को स्वीकार करिएगा। महंगाई नहीं है भाई, महंगाई नहीं है। सिलेंडर 400 का ही मिल रहा है। आपकी आंखें खराब हो गई, 1000 रुपये देते, आप 1000 रुपये दे रहे हो, आंखें खराब है। 400 का ही मिलता है सिलेंडर। तो यदि सर महंगाई है, लोग परेशान है, सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? नहीं आएंगे। जनता की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। जनता रोड पे नहीं उतर सकती। जनता के पास अपने रोजगार से फुर्सत नहीं है। अपने परिवार की देखभाल करना, रोजगार करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने जो दिन त्यौहार होते हैं उन सबको मनाना, जीना मरना, बहुत सारे कामों के अंदर हम उलझे होते हैं, दिनचर्या के काम के अंदर। तो ऐसे समय के अंदर देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसी क्रांति उठकर आए, हम जिसके साथ खड़े हो जाए। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं सर देश के लिए। देखिए, शुक्र मनाइए उन 6 घंटे का जिसमें नरेंद्र मोदी जी सोते हैं। नहीं तो जो आप यहाँ खड़े हो ना पेंट कमीज पहन के महोदय, ये पेंट कमीज भी तन पे ना रहती। ये सच्चाई है, और जितना जल्दी देश की जनता ये स्वीकार कर ले उतना बेहतर है। तो 6 घंटे का शुक्र मनाइए कि प्रभु 6 घंटे आप सोते, थोड़ा और आराम कर लिया करें। जो टीएमसी की सांसद हैं वो कल जो संसद में वो बैंगन खा रही थी, वो कच्चा कह रही बहुत महंगाई हो गई है। क्या इनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो बैंगन पका के खा सकें? टीएमसी की सांसद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, उनको अपने विरोध के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। उनको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, आज धरने का समय जा चुका है। धरना करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरे देश में आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा जगहों पर धरने हो रहे हैं। धरने से समाधान नहीं है। आपको सरकार को गाइड करना होगा, मार्गदर्शन करना होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। समस्या क्या है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, उनको अपना घर भरने से फुर्सत नहीं है। आप वो मार्गदर्शन के बारे में, उनके पास दिमाग मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं है। तो छापे मार तो रही है सर जो करप्ट नेता है। भाई करप्ट नेताओं के छापे मारने से क्या मार्गदर्शन प्राप्त होगा? मार्गदर्शन का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, अब ये लोग यहाँ धरना कर रहे थे कमीशन को लेकर। आप एक बात बताइए, अभी तो सरकार जो है पिछले लंबे समय से एक्सपोर्ट कर रही थी अनाज को, और अभी आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर गेहूं का भाव 50-60 रुपए मार्केट में पहुंचने वाला। सरकार ने पीडीएस में खरीद कहाँ की है इस बारी? 1/3 खरीद हुई है। तो ये भूल जाओ, किसी भ्रम में ना रहो। ये तो सरकार, आपको क्या लग रहा है जब सरकार के पास में राशन ही नहीं है, सरकार के खाते में राशन नहीं बचा, कहाँ से देगी? हाँ, लेकिन एक बात है, अदानी के साइलों भरे पड़े हैं। देश की जनता के पास विकल्प है। अगर किसी के घर में भोजन खत्म हो जाए तो अदानी के साइलों पे चले जाएं, भैया आराम से दे दे तो ठीक है।
सरकारी रेट का पैसा भुगतान करे जनता, और अगर बदमाशी दिखाए अदानी तो जनता अपनी पे आए, क्योंकि वो देश की जनता का पैसा है, देश की जनता का राशन है, या भारत का पैसा है वो। जी, गरीबों को राशन नहीं मिलेगा भविष्य में? देखिए, स्थिति गंभीर है, स्थिति वाकई में गंभीर है। देश में जो स्थिति चल रही है, आप बात करें कि दलिया, जब सरकार ने गेहूं पे बैन लगाया तो दलिया बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, आटा पीस कर एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर मंथन की आवश्यकता है, सरकार को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सरकार को उन इंटेलेक्चुअल लोगों की आवश्यकता है जो लोग मार्गदर्शन करें। सरकार मार्गदर्शन चाहती नहीं है। देखिए, डंका बज रहा है, आप जैसे पत्रकार डंका बजा रहे हैं, कैसा डंका बज रहा है आज आप जाकर देखिए, क्योंकि अधिकतर साथी फौरन जा नहीं पाते हैं। आप जाइए तो सही, आपको तो सर यही कह रही है देश की। देखिए, बहुत देखा था ना आपने अंजना ओम कश्यप का, अंदर घुसने तक नहीं दिया इंडियन मीडिया को, ये डंका बज रहा है। तो देखिए, डंका जो बज रहा है वो बज रहा है, हम भी जानते हैं, लेकिन कौन सा डंका बज रहा है, हमारी आंखें खुली हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि कौन सा डंका बज रहा है। कुछ लोगों की नींद अभी नहीं टूटी है, कुछ लोगों की नींद अभी समय रहते जल्दी टूटेगी, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि कौन सा डंका, कैसा डंका बज रहा है।